अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ हमजा शहबाज के वजीर आला पंजाब बनने के खिलाफ अदालत गई थी। लाहौर हाई कोर्ट से इस्तदा की थी कि हमजा शहबाज का इंतखाब कलअदम करार दिया जाए, मुनर्रिफ अरकान के वोट शुमार ना किए जाएं और दोबारा नए सिरे से वजीर आला पंजाब का इंतखाब कराया जाए। आज लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। मुनर्रिफ अरकान के वोट्स माइनस करके दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया है और किसी को अक्सरियत ना मिलने की सूरत में आइन के आर्टिकल 130(4) के तहत इंतखाब के दूसरे राउंड का भी हुक्म दे दिया है। आज फैसला आने के फौरन बाद तहरीक इंसाफ ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। अदालती फैसले को तारीखी फैसला करार देते हुए इसे अपनी फतह करार दिया, मगर थोड़ी ही देर बाद तहरीक इंसाफ को अंदाजा हुआ कि फैसले से उसे कोई सियासी फायदा नहीं होगा, तो फिर फैसले पर तनकीद शुरू कर दी। इमरान खान ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर तनकीद की और ऐलान कर दिया कि कल सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। सबसे बड़ी पहली चीज कि अगर ये अब हाई कोर्ट ने फैसला कर लिया कि हमजा शरीफ का इलेक्शन गैर आईनी था, तो ये आज चीफ मिनिस्टर कैसे, पहले तो इसके होते हुए वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर कैसे, 24 घंटे का हाई कोर्ट ने टाइम दे दिया। लेकिन हमारे कई मेंबर्स तो पाकिस्तान में ही नहीं है। कम से कम मुझे 6 मेंबर्स का पता है जो हज करने गए हुए हैं। तो हम हमारे वो जो लोग बाहर गए हैं, एकदम अगर 24 घंटे में इलेक्शन करवाएं, तो हमारे तो पंजाब में भी राजनपुर और दूर दराज इलाके से वहां से भी नहीं पहुंच सकते। कल दूसरा एक और मसला, 5 सीटें थी रिजर्व सीट्स की जो हमारे ख्याल में कि पुर कर देनी चाहिए थी। हाई कोर्ट से अब फैसला आ गया है, उन्होंने रद्द किया इलेक्शन कमीशन का फैसला। अभी तक हमारी जो 5 सीटें हैं वो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई नहीं की, और फिर 20 बाय इलेक्शंस हो रहे हैं। जो डेट है 17 जुलाई को, इसका मतलब कि वो भी डीनोटिफाई, वो भी वोट नहीं डाल सकेंगे। हमजा शरीफ वहां बैठ के हर बार इस्तेमाल कर रहा है, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके वो उस इलेक्शन को धांधली से जीतने की कोशिश कर रहा है। तो लिहाजा मैंने अपनी लीगल टीम से मुशावरत की है। सुबह हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाने लगे, हम क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं चीजों के ऊपर। लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 4-1 की अक्सरियत से फैसला दिया है। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में कायम 5 रुकनी बेंच में जस्टिस शाहिद जमील, जस्टिस शहराम सरवर, जस्टिस साजिद महमूद सेठी और जस्टिस तारिक सलीम शेख शामिल थे। लार्जर बेंच ने तहरीक इंसाफ के अलावा काफ लीग और स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही की अपीलों की समाअत की। अपीलें हमजा शहबाज के बतौर वजीर आला इंतखाब और सिंगल बेंच के फैसलों के खिलाफ दायर की गई थी। हमजा शहबाज के इंतखाब के दौरान पंजाब असेंबली में जो कुछ हुआ उसको भी चैलेंज किया गया था। अदालत ने वजीर आला पंजाब के इंतखाब के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर कर ली, जबकि जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने 4 जजेस के फैसले के कुछ नकात से इख्तिलाफ किया है। अक्सरियती फैसले में कहा गया है कि वजीर आला पंजाब के नए इंतखाब का हुक्म नहीं दिया जा सकता। दोबारा इलेक्शन का हुक्म सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ होगा। हम प्रिजाइडिंग अफसर के नोटिफिकेशन को कलअदम करने का भी नहीं कह सकते। अदालत प्रिजाइडिंग अफसर का किरदार अदा नहीं कर सकती। अदालत ने 16 अप्रैल को इंतखाब कराने वाले डिप्टी स्पीकर को हुक्म दिया है कि मुनर्रिफ अरकान के 25 वोट निकालकर दोबारा गिनती की जाए। अगर किसी को मतलूबा अक्सरियत नहीं मिलती, जो कि नहीं मिलेगी, तो आर्टिकल 130(4) के तहत सेकेंड राउंड होगा। फैसले में वजाहत की गई है कि 25 वोट निकालने के बाद अक्सरियत ना मिलने पर हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब के ओहदे पर कायम नहीं रहेंगे। ताहम बतौर वजीर आला उनके और उनकी काबीना के तमाम इकदामात कानून के मुताबिक बरकरार रहेंगे। अदालत ने फैसले में कहा है कि हम वजीर आला के इंतखाब को कलअदम करार देते हुए नए इंतखाब का हुक्म दे सकते थे, लेकिन इससे सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म की खिलाफ वर्जी हो जाती जिसमें वो रियासती इदारों को आइन के मुताबिक इंतखाब कराने का हुक्म दे चुकी है, और लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के उस फैसले की भी खिलाफ वर्जी हो जाती जिसमें 16 अप्रैल का इंतखाब कराने के लिए डिप्टी स्पीकर को प्रिजाइडिंग अफसर मुकर्रर किया गया था। हुक्मनामे में कहा गया है कि गवर्नर पंजाब कल 1 जुलाई को असेंबली इजलास बुलाएं, पंजाब असेंबली का इजलास इलेक्शन होने तक मुलतवी ना किया जाए, इलेक्शन मुकम्मल होने के बाद नए वजीर आला का हल्फ 2 जुलाई दिन 11 बजे यकीनी बनाया जाए। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत का कहना है कि हम असेंबली के मुख्तलिफ इजलासों में बदनज़मी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर असेंबली इजलास में हंगामा आराई या बदनज़मी हुई तो उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि वजीर आला के हल्फ के खिलाफ अपीलें निपटाई जाती हैं, वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। फैसले में इस बात को सराहा गया है कि अदालत के ज़बानी अहकामात पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अदालती कार्रवाई एहतियात से और पेशावराना तौर पर रिपोर्ट की। ताहम कुछ व्लॉगर्स ने कार्रवाई को स्कैंडलाइज किया, इसलिए अदालत FIA और पेमरा को हुक्म देती है कि इस हवाले से अपने तौर पर या किसी की शिकायत पर कानूनी एक्शन लें। अगर इस बेंच के सामने भी किसी ने बाकायदा शिकायत की तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने अपने इख्तिलाफी नोट में हमजा शहबाज की कामयाबी को कलअदम करार दे दिया है और उस्मान बुज़दार को बहाल करने का नोट भी लिखा है। ताहम उन्होंने भी हमजा शहबाज के इक़दामात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया है। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट ने हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक असेंबली शेड्यूल जारी भी कर दिया है।
सूबाई असेंबली का इजलास 1 जुलाई को यानी कल शाम 4 बजे होगा। तहरीक इंसाफ के डी सीट होने वाले 25 मुनहरिफ अरकान के वोट माइनस करके दोबारा गिनती की जाएगी और उसके नतीजे में हमजा शहबाज की अक्सरियत खत्म हो जाएगी तो फिर वजीर आला के इंतखाब के लिए ऐवान में उसी वक्त दोबारा पोलिंग होगी और ऐवान में मौजूद अरकान की अक्सरियत जिसे वोट देगी वो वजीर आला पंजाब मुंतखब हो जाएगा। अब अगर नंबर गेम को देखें तो वजीर आला के इंतखाब के लिए सादा अक्सरियत यानी 186 वोट दरकार है, लेकिन ये नंबर किसी के पास नहीं है। नून लीग और इत्तेहादियों के पास 177 वोट्स हैं और तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों के पास 168 वोट्स हैं। ऐसे में नून लीग पर उम्मीद है कि अगर ऐवान में मौजूद अरकान ने कल वोट डाला तो हमजा शहबाज ज्यादा वोट लेकर मुंतखब हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ और काफली की इसी वजह से कोशिश है कि इंतखाब को आगे ले जाया जाए ताकि मुनहरिफ अरकान की 5 मखसूस नशिस्तें भी उनके पास आ जाएं और 17 जुलाई को 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात भी हो जाएं ताकि उनके नंबर पूरे हो जाएं। लेकिन जहाँ तक मखसूस नशिस्तों की बात है उस पर आज का फैसला देने वाले जजेस पहले ही अहम रिमार्क्स दे चुके हैं। 28 जून की समाअत में बेंच के सरबराह जस्टिस सदाकत अली खान ने रिमार्क्स दिए थे कि सुप्रीम कोर्ट ने मुनहरिफ अरकान के वोट को शुमार ना करने का कहा है, उन्होंने किसी को डी नोटिफाई करने का नहीं कहा। जैसे शाहिद जमील ने रिमार्क्स दिए थे कि अगर 16 तारीख पर रिवर्स करके दोबारा इलेक्शन होता है तो नए आने वाले 5 अरकान वोट नहीं दे सकते। जैसे तारिक सलीम शेख ने कहा था कि जब इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त मखसूस 5 अरकान तो नहीं थे, अगर पिछली तारीख से दोबारा इलेक्शन हुए तो उसमें नए वोट कैसे शामिल होंगे? क्या ये तजाद नहीं होगा कि वोटर्स नए होंगे और उम्मीदवार पुराने हों? दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने जा रही है, लेकिन आज के फैसले में लाहौर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही बुनियाद बनाते हुए कहा है कि हम वजीर आला के इंतखाब को कलअदम करार देते हुए नए इंतखाब का हुक्म दे सकते थे, लेकिन उससे सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म की खिलाफ वर्जी हो जाती जिसमें वो रियासती इदारों को आइन के मुताबिक इंतखाब कराने का हुक्म दे चुकी है। यानी तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी सुप्रीम कोर्ट के पास रिलीफ लेने जा रहे हैं, जिसके फैसले की बुनियाद पर आज लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। तहरीक इंसाफ की दूसरी उम्मीद ज़िमनी इंतखाबात से वाबस्ता है, मगर आज इमरान खान ने इस हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है और धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया है। इमरान खान ने कहा हमारे उम्मीदवारों को नामालूम फ़ोन कॉल्स आई हैं और कहा गया है कि तहरीक इंसाफ से इलेक्शन ना लड़ें। अभी जो 20 हलकों में पंजाब में इलेक्शन हो रहा है, जो इस वक्त मुदाखलत हो रही है, जिस लेवल की मुदाखलत हो रही है इस इलेक्शन के अंदर, टेलीफोन कॉल कर करके मैं इंटरव्यू कर रहा लोगों को टिकट देने के लिए, 2 कैंडिडेट्स ने मुझे बताया कि हमें अननोन नंबर से टेलीफोन आया कि आपने इनके टिकट नहीं लेने। तो जिस लेवल की मुदाखलत है, अब अगर इसी तरह के इन्होंने इलेक्शन करवाने हैं, इलेक्शन कमीशन डिस्क्रेडिटेड वो हो ही रही है।